हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पैथोलॉजी क्लासेस में। हम अभी अपनी क्लास आज की 2-3 मिनट के बाद चालू करेंगे, जिससे हमारे और भी साथी हमारे साथ ज्वाइन कर लें। इसके पहले हमने अपनी पुरानी क्लासेस में ब्लड से शुरू किया था। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी, वहाँ से हमने शुरू किया था और हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया है, हमने ब्लड के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया है। ऐसे हमने ब्लड कलेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और एंटीकोगुलेंट भी पढ़ चुके हैं। अब हम उसके आगे इस क्लास में पढ़ेंगे। मेट्रोलॉजी अभी हम लेके चल रहे हैं, तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम 2 मिनट और वेट करेंगे, जिससे हमारे अन्य साथी भी जुड़ जाएं। उसके बाद हम आज की क्लास चालू करेंगे। आप सभी को पिछली क्लास में सूचना मिल चुकी है ऑलरेडी कि हम कल टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे। इस टेस्ट के बारे में जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी पूर्ण रूप से। कई स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन किया कि ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है क्या। तो ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं, तो हम ऑफलाइन टेस्ट कैसे कंडक्ट करा पाएंगे। तो टेस्ट आप लोग का ऑनलाइन होने वाला है और वो हम अपने ऐप के थ्रू ही लेंगे। इसके बारे में अन्य जानकारी हम आपको ग्रुप के थ्रू हम आपको जानकारी दे देंगे कि कैसे टेस्ट होने वाला है और आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सभी दोस्तों से बस इतनी ही गुजारिश है कि कोई भी चीटिंग करके पेपर सॉल्व ना करें, क्योंकि हमारी क्लास में अगर वो 100 में से 100 मार्क्स भी लाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर वो व्यापम में एग्ज़ाम में आंसर सही नहीं लगा पाएगा। तो इसलिए सब लोग ईमानदारी पूर्ण अपना टेस्ट देंगे। जिसको जितने मार्क्स मिलेंगे उतने मार्क्स वो लें और अपने आप में और सुधार करें, जिससे और अगले जो नेक्स्ट टेस्ट हो उसमें और सुधार ला के और अच्छे मार्क्स गेन करें। क्योंकि अभी जो हमारी तैयारी चल रही है वो व्यापम के लिए चल रही है। उसके लिए अभी हमारे पास बहुत टाइम तो नहीं, लेकिन टाइम है। तो हम पढ़ के, मैं पढ़ाने का पूरा काम अपने ऊपर लिया हूँ, जिम्मेदारी आप लोग पढ़ने का काम करें। तो जैसे कि सफिशिएंट टाइम मिल चुका है लोगों को, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं ठीक है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लें जल्दी, तो उनके लिए बेटर है। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सेल काउंट। बेसिकली हमारा टॉपिक है, लेकिन हम आपको अभी ये समझाएंगे कि किस प्रकार से या कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जिससे ब्लड सेल काउंट होते हैं। तो पहले ही हम अपनी पुरानी क्लास में बात कर चुके हैं कि जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो कौन कौन से थे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। तो हीमोसाइटोमेट्री एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ब्लड सेल की काउंटिंग करते हैं। उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, हीमोसाइटोमेट्री।
ब्लड सेल्स कौन कौन से हमारे, WBC, RBC, प्लेटलेट। आज की क्लास आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि इस क्लास का ताल्लुक हमारे 5 टॉपिक से होता है और अभी तक के जितने भी एग्जाम्स में हैं व्यापम या और भी जो भी एग्जाम्स होते आ रहे हैं, लगभग हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इत्मीनान पूर्वक आज की क्लास बहुत ध्यान से देखें और समझें कि क्या समझाया जा रहा है और ये है क्या। तो हमने देखा कि ब्लड सेल को काउंट करने की टेक्निक को बोला जाता है, ब्लड सेल की को काउंट करने की टेक्निक को बोला जाता है हीमोसाइटोमेट्री। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसको बोला जाता है हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, बट ये हीमोसाइटोमीटर किसके अंदर होता है, ऐसा एक न्यूबास चैम्बर होता है जिसको बोला जाता है इम्प्रूव्ड न्यूबास काउंटिंग चैम्बर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दिखता कैसा है। तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है आपको। ये आपका है इम्प्रूव्ड न्यूबास काउंटिंग चैम्बर, इसी को बोला जा रहा है इम्प्रूव्ड न्यूबास काउंटिंग चैम्बर, जो आपको यहाँ ऐसा ये दिख रहा है। ठीक है, अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये मोटा सा ग्लास का बना हुआ होता है। ठीक है, थिक ग्लास स्लाइड का होता है, मोटा सा ग्लास का बना हुआ होता है, जो कि 2 लेटरल ग्रूव या गटर, गटर आप समझते होंगे कि जो नालियां होती हैं उस टाइप से इसमें 2 ऐसे लंबी लंबी गटर से ये डिवाइड है। और ये दोनों गटर फिर किससे डिवाइड है, एक बीच की ट्रांसवर्स गटर से डिवाइड है। तो इसका जो शेप आप देख पा रहे हैं वो कैसा दिखता है, एच के जैसा दिखता है। जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं कि 2 लंबी लंबी गटर से ये आपकी ये थिक ग्लास स्लाइड, मोटी सी ग्लास की स्लाइड जैसा होता है आपका इम्प्रूव न्यूबास चैम्बर काउंटिंग चैम्बर, जो कि 2 गटर जैसी आपकी सीधी सीधी लंबी लंबी लाइन से ये ऐसा 2 लंबी लाइन होती हैं और एक बीच में आपका ये बीच में एक ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल या बीच में ये गटर होती है। तो ये कैसा शेप बन जाता है आपका, एच शेप के जैसा ये आपका बन जाता है। थोड़ा सा मैं पास से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये होता है। ठीक है, इससे बोला जा रहा है इम्प्रूव्ड न्यूबास काउंटिंग चैम्बर। 2 लंबी लंबी इसमें गटर हैं और बीच में एक ऐसी सीधी गटर है। तो ये कैसा शेप बन जा रहा है हमारे, एच शेप के जैसा बन जा रहा है। इस क्लास को बहुत ध्यान से आप समझिएगा। ये क्लास आपकी 5 टॉपिक से रिलेट करती है। अब हमने ये देख लिया, आपको कैमरे में नहीं दिख पा रहा होगा, इसमें यहाँ पे एक ऊपर और एक यहाँ पे नीचे, यहाँ 2 जगह, यहाँ पे एक ऊपर और यहाँ पे एक नीचे, ये 2 जगह पे ऐसे हीमोसाइटोमीटर होते हैं। ठीक है, इसे हीमोसाइटोमीटर बोला जा रहा है। जो हमारा ये स्ट्रक्चर है जो ग्लास स्लाइड है, इसको इम्प्रूव न्यूबास काउंटिंग चैम्बर बोला जाता है। और इसके अंदर ये जो 2 ठो होते हैं इसे बोला जाता है हीमोसाइटोमीटर, जो कि आपको बड़े डायग्राम में ऐसे दिखाने की हमने कोशिश करी है। इसका बहुत अच्छा डायग्राम आपको हम प्रोवाइड करेंगे हमारे नोट्स में भी। अब जितना मैं बना सकता था बोर्ड में उतना मैंने ये दिखाया है। तो आप सबने समझ लिया कि ये मोटी ग्लास स्लाइड होती है जो कि एच शेप में से गटर रहता है, इसमें गटर रहता है मतलब गड्ढा गड्ढा सा है इसमें। ठीक है, अब इसमें 2, एक ऊपर साइड में एक नीचे साइड में ऐसे हीमोसाइटोमीटर होते हैं। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, हीमोसाइटोमीटर का डायग्राम है। ठीक है, एक यहाँ ऊपर रहेगा, ऊपर साइड में हीमोसाइटोमीटर, एक नीचे साइड हीमोसाइटोमीटर। मतलब एक न्यूबास काउंटिंग चैम्बर में कितने हीमोसाइटोमीटर होते हैं, 2 हीमोसाइटोमीटर, एक ये ऊपर है एक ये नीचे है। समझ गए? अगर आपको ऐसे में थोड़ा सा दिख पा रहा होगा तो ये मैं बता रहा हूँ जो गटर जैसा, तो थोड़ा सा गड्ढे जैसा होता है। अब हम आगे बात करेंगे। तो हमने बात कर लिया कि ये 2
हीमोसाइटोमीटर या रूल्ड एरिया बोलते हैं। रूल्ड एरिया इसलिए क्योंकि इसमें हमें काउंटिंग करनी होती है इन्हीं में। तो हमने ये एक एरिया को यहाँ प्रदर्शित किया हुआ है, आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इसमें से एक जो है वो ये शो कर रहा है आपको। ठीक है, ये डायग्राम है आपका जो आपका एक बस शो कर रहा है। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि मैंने ये लिखा हुआ है कि इसकी पूरी लंबाई कितनी है, इसकी 3 mm लिखी हुई है। इसकी इधर से आप देखेंगे ये भी 3 mm का है, मतलब कि ये एक स्क्वायर शेप का है जिसकी लंबाई भी 3 है, चौड़ाई भी 3 ही है कहीं ना कहीं। तो हमने टोटल साइज लिखा है 3 mm इंटू 3 mm। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसका एरिया निकालना होता है ना, तो एरिया कैसे निकलेगा इसका? या तो आप दो तरीके हैं एरिया का, वैसे एक फॉर्मूला होता है, बट वो सब चीज़ें आप ऐसे ध्यान रखने से अच्छा है कि आप ऐसे ध्यान रखिए कि 3 mm की आपकी ये लंबाई है, 3 mm की आपकी चौड़ाई है। तो 3 गुणा 3 कितना हो गया आपका 9 mm स्क्वायर। ठीक है, जब भी एरिया की बात आएगी तो काय में दिखेगा आपको स्क्वायर में, क्योंकि कैसे स्क्वायर हो गया, एक बार 3 mm, दो बार 3 mm, तो वही ये 2 लिखा हुआ है कि 2 बार आपका ये लिखा हुआ है ये, और 3 गुणा 3 हो गया आपका 9। तो ये कितना हो गया 9 mm स्क्वायर का इसका एरिया है। तो अभी तक हमने देखा कि लंबाई है इसकी 3, चौड़ाई है इसकी 3। ठीक है, एक ये स्क्वायर शेप का है बेसिकली। इसका एरिया कितना हो गया 3 गुणा 3 मतलब 9 mm, और 2 बार है तो mm स्क्वायर, तो 9 mm स्क्वायर का है ये अपना हीमोसाइटोमीटर जो है वो 9 mm स्क्वायर का इसका पूरा टोटल एरिया होता है। इसका साइज की बात करें तो 3 mm और 3 mm। अब जो 9 mm स्क्वायर है वो 9 स्क्वायर में डिवाइड होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये इक्वल 9 आपके छोटे स्क्वायर में आपका डिवाइड होता है। जिसे यहाँ क्या बोला गया है कि आपका ये टोटल बहुत बड़ा स्क्वायर है, तो 9 लार्ज स्क्वायर में ये डिवाइड हो गया है। तो 9 लार्ज स्क्वायर आपके होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लार्ज स्क्वायर आपके टोटल हो गए। अब आप जैसे डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि हमने बात करी थी कि जो ये पूरा होता है लंबाई है वो कितना है 3 mm स्क्वायर का है, और इसमें कितने स्क्वायर आ रहे हैं, डब्बे आ रहे हैं हमारे 1, 2 और 3। जब 3 आ रहे हैं और तीनों बराबर हैं तो एक डब्बा कितनी लंबाई होगी एक डब्बा की या स्क्वायर की, वो हो जाएगी 1 mm। एक स्क्वायर की हो जाएगी, चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी 1 mm हो जाएगी, क्योंकि ऐसे में भी ये 3 बॉक्स हैं, ऐसे में भी 3 बॉक्स हैं, टोटल 9 बॉक्स हैं। और हमारा इसका जो एरिया भी है वो कितना है 9 mm स्क्वायर है। तो एक हमारा जो स्क्वायर हो गया वो कितना हो गया 1 mm इंटू 1 mm हो गया। ठीक है, तो ये हमारा टोटल बड़ा स्क्वायर है, वो कितने भाग में डिवाइड हुआ 9 लार्ज स्क्वायर में डिवाइड हुआ है, जो हमारी ये लार्ज स्क्वायर आपको दिखाई दे रहे हैं। हमने साइज की बात की तो एक का साइज कितना है 1 mm इंटू 1 mm, 1 mm इंटू 1 mm इसका साइज है, मतलब इसकी लंबाई भी 1 mm है, इसकी चौड़ाई भी 1 mm है। एरिया निकालने की बात करें तो एरिया अभी हमने आपको ऊपर ये वाली टेक्निक से बताया कि आप गुणा बस कर दे। जैसे 3 गुणा 3 किया था तो कितना आया था 9 mm स्क्वायर आया था। तो जब एक स्क्वायर की लार्ज स्क्वायर की बात की जा रही है तो इसका एरिया कैसे निकलेगा 1 गुणा इंटू 1 हो गया, तो हमारा आया 1 mm का mm आ गया, 2 बार है, एक बार mm और 2 बार mm, तो 1 mm स्क्वायर एक लार्ज स्क्वायर का एरिया आ गया हमारे कितना 1 mm स्क्वायर आ गया। तो 2 का कितना हो गया 2 mm स्क्वायर, 3 का 3 mm स्क्वायर, 4 का 4 mm स्क्वायर, 5 का 5 mm, 6 का 6 mm स्क्वायर, 7 का 7 mm स्क्वायर, 8 का 8 mm स्क्वायर, 9 का 9 mm स्क्वायर। और आपने देखिए हमने पहले ही बात करी थी कि इसका पूरा टोटल एरिया कितना है 9 mm स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ गया कि
ये हमारा था न्यूबस काउंटिंग चैम्बर। इसमें हमारे 2 हीमोसाइटोमीटर्स होते हैं। एक हीमोसाइटोमीटर आपको यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि कैसा दिखाई देता है, जिसकी लंबाई है 3 mm, चौड़ाई भी दिख रही है आपको 3 mm। इसका एरिया कैसे निकाला था, 3 गुणा 3 9 हो गया था, mm का mm आ गया, mm 2 बार है तो ये स्क्वायर लग गया आपका, तो 9 mm स्क्वायर का टोटल आपका एरिया भी हो गया। अब हमने बात करी कि ये कितने में डिवाइड कर देता है, इसको 9 लार्ज स्क्वायर में डिवाइड कर देता है। हमारे 9 लार्ज स्क्वायर कौन से थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे 9 लार्ज स्क्वायर हो गए थे। अब हमने बात करी इसके बाद कि जो एक हमारा ये लार्ज स्क्वायर है, इतना बड़ा, बस जो हमारा लार्ज स्क्वायर है वो उसकी बस बात कर रहे हैं, तो उसकी लंबाई कितनी है, देख पा रहे हैं आप, 1 mm स्क्वायर इसकी लंबाई है, 1 mm स्क्वायर इसकी चौड़ाई भी है आप माने। इसका एरिया कैसे निकाला हमने, 1 गुणा 1, तो आ गया अपना 1 mm से mm आ गया, और 2 बार mm था तो स्क्वायर लग गया। ठीक है, तो 1 mm स्क्वायर का 1 डब्बा, तो 9 mm स्क्वायर के हमारे 9 डब्बे हो गए। मतलब जो हमने पहले बात करी उसके बराबर हमने इसको शो किया कि ये 9 mm स्क्वायर है। अब हमने अभी क्या बात करी थी इसमें कि ये कितने भाग, कितने स्क्वायर्स में लार्ज स्क्वायर में डिवाइड हुआ है, 9 लार्ज स्क्वायर में डिवाइड हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे ये कॉर्नर कॉर्नर वाले जो हैं ये 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, एक कॉर्नर में 2 3 और ये 4। तो ये जो 4 कॉर्नर लार्ज स्क्वायर्स होते हैं, लार्ज स्क्वायर जो है आपके ये साइड वाले कॉर्नर वाले, ये मैंने WBC से क्या प्रदर्शित किया है कि ये WBC के काउंट करने के कारण आते हैं, जो कि मैंने ये लिखा है कि आउटर 4 कॉर्नर लार्ज स्क्वायर काय के लिए, WBC काउंट के लिए यूज होंगे। कौन से, बाहरी वाले 4 जो आपके लार्ज स्क्वायर हैं वो काय के लिए यूज होंगे, आपके WBC को काउंट करने के लिए आपके होंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो है, अगर थोड़ा जूम करके आप देखेंगे तो ये एक लार्ज स्क्वायर जो है ना वो 16 स्मॉल स्क्वायर में डिवाइड रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बना के आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये WBC वाला है हमारा डब्बा, वो ये कॉर्नर वाला डब्बा ये प्रदर्शित कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये एक स्क्वायर बस मैं यहाँ का उठा के आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये कितने कितने भाग में डिवाइड होता है, ये हमारा एक लार्ज स्क्वायर है, तो ये कितने स्मॉल स्क्वायर में डिवाइड हुआ, 16 स्मॉल स्क्वायर में डिवाइड होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये आपके, आप यहाँ भी अगर गिन पा रहे होंगे तो ये 16 स्क्वायर्स में एक लार्ज स्क्वायर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारे 4, हमने इंपॉर्टेंट क्या है इसमें ध्यान रखना कि ये जो 4 कॉर्नर वाले लार्ज स्क्वायर हैं ये हम WBC काउंट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है। बाकी ये अलग बात है कि इसको भी जो एक बड़ा लार्ज स्क्वायर रहेगा उसको 16 स्मॉल स्क्वायर में हम डिवाइड करेंगे। मैंने अपनी थ्योरी में पूरा चीज़ें लिखी हैं, आप एक बार समझिए, मैं आपको रिपीट भी समझाऊंगा क्योंकि ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करें तो ये कॉर्नर वाले हमने समझ लिए, कॉर्नर के ये 4 हैं, ये हमने WBC काउंट करने के लिए किए हैं। यहाँ पे मैंने डब्बा ऐसे नीली लाइन से बना के नहीं दिखाया आपको, बाकी ये सब 16-16 में डिवाइड रहेंगे, जितने भी कॉर्नर के 4 रहेंगे ये 16-16 स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड रहते हैं। और ये चारों डब्बे 1 2 3 और ये 4 आउटर लार्ज जो कॉर्नर के स्क्वायर्स हैं ये WBC को काउंट करने के कार्य में हमें आते हैं। फिर हम बात करें जो हमारा एक ये अंदर वाला है, या आप ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3 चौथा और ये 5वें नंबर का है, बट आप ये ऐसे पढ़िए जो सेंटर वाला आपका एक लार्ज स्क्वायर है, क्योंकि हमारे कितने 9 लार्ज स्क्वायर में ये डिवाइड हुआ था। तो जो हमारा सेंटर वाला लार्ज वाला स्क्वायर है
इसको ये कितने में डिवाइड होता है, फिर ये 25 में डिवाइड होता है। आप ऐसे गिन पाएंगे अगर इसको, तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 है और ऐसे में 5 है, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो आपको दिख रहा होगा कि ये आउटर 4 वाले जो थे वो कितने में, 16 में डिवाइड हुए थे आपको, ठीक है। जो आपका ये सेंटर वाला रहेगा वो कितने में डिवाइड होगा, 25 में डिवाइड होगा। मैं अभी आपको ये लिख के भी थोड़ा समझाऊंगा, आप थोड़ा सा डायग्राम में पहले एक बार समझिए कि ये जो अंदर वाला रहेगा वो कितने में डिवाइड होगा, 25 में ये डिवाइड हो जाएगा अपना। अब ये जो 25 में डिवाइड हो रहा है आपका, तो ये आपके किस में आपको यूज होगा इसका, 25 वाले का। जब हमने बात करी कि हमारे ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तो हमने देखा कि ये 4 जो कॉर्नर वाले लार्ज स्क्वायर हैं ये डब्ल्यूबीसी को काउंट करने के काम आए हैं हमारे। जो ये बीच वाला एक बड़ा लार्ज स्क्वायर है, सेंटर वाले की बात हो रही है यहाँ पे, सेंटर का एक लार्ज स्क्वायर है, वो कितने में डिवाइड हुआ है, 25 मीडियम स्क्वायर में। ये किस काम में आता है आपका, एक बड़ा लार्ज आप समझ लें, या जो 25 आपका डिवाइड होगा ये होता है प्लेटलेट को काउंट करने के काम में आता है। हम आगे प्लेटलेट काउंट भी एक हमारा टॉपिक है, उसको पढ़ना होता है हमें, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो हमारा ये बीच वाला है सेंटर वाला, तो एक आप लार्ज बॉक्स समझ सकते हैं, या जो 25 में डिवाइड होगा वो काय में हमारे काम आता है, वो प्लेटलेट के काउंट में हमारे काम आता है। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे ये 2 हीमोसाइटोमीटर थे, जिसमें से आपने ये एक का डायग्राम देखा हुआ है। तो एक का ये हमारे जो 4 आउटर वाले हैं, 9 हमारे टोटल आप स्क्वायर देख पा रहे हैं, लार्ज स्क्वायर है हमारे, उसमें से जो आउटर के 4 हैं ये हमने डब्ल्यूबीसी काउंट करने काम आए हैं हमारे। और जो एक एक डब्ल्यूबीसी होता है वो कितने में डिवाइड होता है, 16 स्मॉल स्क्वायर में डिवाइड होता है। फिर हमने बात करी कि हमारा जो सेंटर वाला है, तो ये सेंटर का जो एक लार्ज स्क्वायर है ये 25 मीडियम स्क्वायर में डिवाइड होता है, और ये हमारा पूरा एक स्क्वायर लार्ज स्क्वायर हमारा प्लेटलेट को काउंट करने के कार्य में आता है। अब आप थोड़ा सा बोर्ड को जूम कर लें तो आप देख पा रहे होंगे मैंने ऐसे आर 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 और ये आर लिखा हुआ है, तो मैंने 5 जगह आर लिखा हुआ है। तो मैंने ऐसे ये 5 जगह आर लिखा हुआ है। तो ये जो 5 जगह होती है, 5 मतलब ये हमने कितने में डिवाइड किया, अभी हमने बताया कि एक लार्ज स्क्वायर था उसको हमने 25 भाग में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये 25 में से जहां जहां आर लिखा हुआ है चारों कॉर्नर पे, और इसका जो सेंटर है वहां पे आर लिखा हुआ है, वो काय में यूज होते हैं हमारे, 25 में से जो 5 हैं हमारे, ठीक है। ये एक बड़ा लार्ज स्क्वायर है, उससे बना हमारे 25 मीडियम स्क्वायर, और उसमें से हमने कितने उठाए हैं, 5 मीडियम स्क्वायर जो है हमारे, 5 मीडियम स्क्वायर है, 4 कॉर्नर वाले और एक बीच वाला, जैसा आप देख पा रहे हैं, वो किसके काम आता है, आरबीसी को काउंट करने के काम आता है आपके, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमने 3 चीज कैसे काउंट करनी है, तीनों के बारे में हमने आपको डायग्राम के थ्रू एक बार दिखाने की कोशिश कर दी है कि हमारे 9 ठो लार्ज स्क्वायर हुए, हमारे बड़े स्क्वायर हमारे हुए थे 9, हमने लिखा है टोटल 9 लार्ज स्क्वायर। तो उसमें से जो कॉर्नर के 4 हैं, 1 2 3 और ये 4,
वो हमारे काय में यूज हुए थे? डब्ल्यूबीसी को काउंट करने के काम में आए थे। जो हमारा सेंटर वाला था, जो कि 25 मीडियम स्क्वायर में डिवाइड होता है, वो किसके कारण आया था? प्लेटलेट को काउंट करने के काम आता है। और 25 में से आप 5 देख पा रहे हैं, ये 4 कॉर्नर वाले और एक ये सेंटर वाला जहां जहां आर लिखा है, ये किस कार्य में आता है? आरबीसी को काउंट करने के काम में आता है। इसके अलावा ये हमारे 2 चीज़ों में और हमको हेल्प करेगा। आगे हम बात करेंगे जब पढ़ाएंगे आपको। तो 5 टॉपिक्स में हमारे ये काम करता है। अब आप देख पा रहे हैं, मैंने एक और ये डायग्राम शो किया हुआ है यहाँ पे। तो वो डायग्राम क्या दिख रहा है आपको? इसमें से आप समझ लीजिए ये क्या हुआ, एक लार्ज को हमने डिवाइड किया था कितने में? 25 मीडियम स्क्वायर में डिवाइड किया था। तो 25 में से आपका जो एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर को यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, ये 25 में से एक स्क्वायर बस यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो वो कितने में डिवाइड होता है? आपका 16 स्मॉल स्क्वायर में डिवाइड होता है। तो आपको देख पा रहे हैं कि ये आपके डब्ल्यूबीसी के समान ही आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये डब्ल्यूबीसी नहीं दिख रहा है आपको। ये क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि जो आरबीसी वाला ये हमारा ये है, जिसको हमने 25 में डिवाइड किया था, सेंटर वाला, उसमें से एक हमने बॉक्स को बस उठा के यहाँ दिखाया है आपको। तो उसको कितने भाग में डिवाइड किया है? 1 2 3 4, ऐसे ही 8 और ये 12 और ये 16। समझ पा रहे हैं कि हमारा ये लार्ज स्क्वायर है एक, वो हमने किस में काउंट, वो किस काम में आया था? प्लेटलेट काउंट में। ये फिर किस में डिवाइड हुआ था? 25 मीडियम स्क्वायर्स में डिवाइड हुआ था। और जो 25 में से एक उठा के हमने यहाँ दिखाया हुआ है हमारा, तो वो कितने में डिवाइड होता है? 16 में डिवाइड होता है। ठीक है, 16 मीडियम, 16 स्मॉल स्क्वायर्स में हमारा डिवाइड होता है। अब हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, फिर मैं आपको लिख लिख के थोड़ा सा समझाऊंगा यही चीज़ें, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन अभी तक जरूर बना है हमारा। तो आपको एक बार फिर से मैं ये समझा रहा हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो हमने बात करी थी, ये हमारा था स्टार्टिंग में कि ये हमारा इम्प्रूव्ड न्यूवास चैम्बर से काउंटिंग चैम्बर बोला जाता है, जिसमें जो कि क्या हमारी एक आप देख पा रहे हैं, तो मोटी ग्लास स्लाइड से बना होता है। कांच की पट्टी बहुत मोटी सी होती है, उससे बना होता है। इसमें 2 लेटरल या लंबे लंबे आपके गटर या ग्रूव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ थोड़ा बहुत जगह भी है। गटर जैसे अपन नालियाँ देखते हैं, उनको ही बोला जाता है। फिर ये एक बीच से ये डिवाइड करती है गटर, तो ये एच शेप के जैसा आपको दिखाई दे पा रहा होगा। तो यहाँ ऊपर एक और यहाँ नीचे दो आपके हीमोसाइटोमीटर होते हैं। ठीक है, आपको यही डायग्राम यहाँ पे शो करने की कोशिश की गई है कि 2 लंबे लंबे आपके लेटरल ग्रूव या गटर हैं, और एक बीच में ट्रांसवर्स जो गटर है वो इन दोनों को डिवाइड कर रही है। इसमें 2 हीमोसाइटोमीटर आपको शो कर रहे हैं कि एक ये है और एक ये है। तो 2 हीमोसाइटोमीटर हैं आपके, जो आपको बड़ा डायग्राम दिखाया गया है एक हीमोसाइटोमीटर का। यहाँ देख पा रहे होंगे आप अगर, तो ये 9 बॉक्स शो कर रहे हैं। वहीं हमने इसको बड़े में लार्ज में आपको दिखाया हुआ है। तो हमने बात करी थी कि